Welcome back, viewers. In GTO series, in my this second deliberation, today I am going to cover certain basics, or you may call them certain principles that are woven within the structure of SSV selection. Okay, especially for GTO tests. And if you develop a better understanding about them, then a lot of things pertaining to GTO test will fall into place. How? Probably you would realize as we move further. Principles of group testing. Okay, and first thing which I would like to cover is Gestalt. Okay, this is a German term, and what it means, very simplistically speaking, the whole is greater than sum of its parts. Please pay particular attention. Like we have been talking SSB के केस में 15 OLQs है, राइट? उनको बैलेंस होना चाहिए, उनको देख के असेसर पर्सनालिटी आपकी जज करता है. तो ये केवल 15 OLQs ही नहीं है, राइट? कि उनका कोई मैथमेटिकली कुछ नंबर दे दिए और उनको पास मार्क्स. नो, these OLQs धीरे धीरे करके they start building up and start giving shape to your personality. और जो मिसिंग पार्ट्स बीच में रह जाते हैं वो असेसर, राइट, अपने एक ब्रेन का एक इनबिल्ट या इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी है कि वो मिसिंग पार्ट्स को कनेक्ट करके होल क्रिएट कर सकता है. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. ओके, और इस थ्योरी के मुताबिक, जेस्टाल्ट प्रिंसिपल के मुताबिक, जो परसेप्शन का प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होता है. वन इज इंटीग्रेशन. ओके, तो वो क्या है, पूरा चीज को अपने आप में डिटेल में देखता है. जैसे आपके जीटीओ में ग्रुप होता है, तो फर्स्ट पोर्शन इज इंटीग्रेशन. वो आपका परफॉर्मेंस पूरे ग्रुप के अंदर देखता है. कुछ टेस्ट है, क्या है हम आगे चलकर देखेंगे. एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. सेकेंड इज प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. आपको ग्रुप में अगर आपका परफॉर्मेंस लोगों से बेहतर नजर आता है, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज नजर आती हैं, कुछ आपके पर्सनालिटी के अंदर कुछ क्वेरीज उसके दिमाग में पैदा होती हैं, तो उस स्टेज में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए ही फॉलोज कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको कि हम डिफरेंशिएशन के अंदर रखते हैं, कि वो आपको पर्टिकुलर अटेंशन पे करता है उन सब क्वालिटीज को जज करने के लिए जो कि उसने इंटीग्रेशन फेज में आपके अंदर नोटिस की. पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो डिफरेंशिएशन, ग्रुप से आपको अलग हट के खास तवज्जो देके वो आपको वो असेस करना चाहता है. सो दैट इज द स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन. एंड थर्ड वन इज रीइंटीग्रेशन. पूरा देख लिया, आपको स्पेसिफिकली देख लिया और फिर ग्रुप को इकट्ठा कर लिया और आपके जो पार्ट्स या आपका जो डिफरेंशिएशन के दौरान देखा था उसको वापस ग्रुप के अंदर डाल के और फिर आपकी परफॉर्मेंस को उस नजरिए से जज करने को, दैट इज कॉल्ड रीइंटीग्रेशन. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस. The second principle that is adopted in group testing is free association. What does it mean? इस free association का क्या मतलब है? आपका जो ग्रुप बनाया जाता है ज़्यादातर टेस्ट के अंदर, एक्सेप्ट से कमांड टास्क, ओके, दैट इज ए लीडरलेस ग्रुप. चाहे आप कोई सा भी टास्क कर रहे हो, कोई लीडर अपॉइंट नहीं होता है. ओके, देन उस ग्रुप के अंदर जब टास्क आप करते हो तो there is this element of free association. You relate to each other, okay, and while doing so, in the process of doing your task, it may so happen, right, it may so happen that somebody starts emerging as a leader of the group. He starts showing something, right, which others appreciate, and they start gradually accepting him as a leader. Okay, so this principle of free association, all the tests are structured where there is no leader appointed. However, in those tests, they are looking for those leadership qualities. कि उस free association atmosphere के अंदर कौन leader बन के उभरने की काबिलियत रखता है. The third important aspect or the principle or the basic I would cover is intrinsic and induced stress. जितने भी टास्क हैं GTO के,
ओके, दे हैव सम इंट्रिंसिक स्ट्रेस ऑलरेडी इनबिल्ट। आपके इंटरनल स्ट्रेस लेवल हो सकता है, इंट्रासाइकिक हो सकता है, आप अंदर अपने आप क्या सोचते हो, क्या आपकी कैपेबिलिटी, और कुछ एक्सटर्नल भी हो सकता है। वो एक्सटर्नल है, ग्रुप का प्रेजेंस इज एन एक्सटर्नल स्ट्रेस कॉजिंग एलिमेंट। ओके राइट, नया माहौल है, दोज ऑब्स्टिकल्स, देयर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। और दूसरा है इंड्यूस्ड स्ट्रेस। जो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो टेस्ट हैं, इसके अंदर जीटीओ खुद ही जान करके भी आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ा सकता है। कैसे? कोई रिसोर्स विड्रॉ करके, ओके ये बल्ली अवेलेबल नहीं है, या कलर स्कीम को बदल के कि ओके इसको पहले आप टच कर सकते थे, अभी ये आउट ऑफ बाउंड से फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, और स्ट्रक्चर का पीजीटी वगैरह में आप देखेंगे, एज यू मूव फर्दर, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीजेस। ओके, सो इट डजंट हैपन जस्ट लाइक दैट, इट इज डिजाइंड दैट वे सो दैट जीटीओ आपका, एक तो जो अगर फसाड आपने ओढ़ा हुआ है या जो मास्क पहना है, मे बी बिकॉज ऑफ कोचिंग और बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग लर्निंग फ्रॉम से इंटरनेट और फ्रॉम somebody, okay, that is fun. Once you are put through all this, okay, the test helps GTO to see you through that mask, because you can't be wearing mask for 2 days, more so when situations are different. Okay, and GTO has that ability to change the circumstances. Please understand that. And to assess stability in group effectiveness, you recall I said stability is a very important quality part of group effectiveness. Many of the OLQs are pertaining to when the situation is stress prone. फौज के अंदर होगा, आपका जॉब कंटेंट ही ऐसा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विल बी देयर, उस समय आपका बिहेवियर क्या होता है वो जानने के लिए। तो ये जो DTO टास्क है, राइट, दे हैव इंट्रिंसिक एंड इंड्यूस्ड स्ट्रेस in the entire process. Okay, so this is another thing which is made use of and which works as one of the principles for GTO test. Okay, and the another one is stages of group development. I said your group effectiveness is being tested. Now group के अंदर, right, there is something called group development. Okay, now this group development stages, 4 stages हैं. Now they are called, okay, don't go by the names, just understand. Okay, forming, form up होना, okay, forming. Second is storming, storm, तूफान समझते हो, unsettled है चीजें, कुछ हो रहा है, storming. थर्ड स्टेज इज नॉर्मिंग, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाता है, आप कुछ नॉर्म्स फॉलो करने शुरू कर देते हो, दैट स्टेज इज कॉल्ड नॉर्मिंग. एंड फोर्थ स्टेज इज परफॉर्मिंग. जो मोटे तौर पर आपको अंडरस्टैंड करना है, फॉर्मिंग इज व्हाट, राइट, ये जो पहला यहाँ पर शुरू में जब आप इकट्ठे होते हैं, ओके, दैट इज द स्टेज ऑफ फॉर्मिंग. ओके, दिमाग के अंदर आता है, अच्छा ये आया कहाँ से आया हुआ है, बहुत एम्बिग्यूटी रहती है, यार ये दिखने में तो बहुत एथलीट दिख रहा है, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, सच लाइक थिंग्स. ओके, कुछ शो ऑफ करना चाहेगा, गॉगल्स पहनेगा, कुछ जीन्स डाल के आएगा, राइट फ्रॉम स्टेशन से शुरू हो जाता है, और आप वॉचफुल रहते हैं, गार्डेड रहते हैं, सबको ऑब्जर्वेशन नहीं होते. तो दैट इज द स्टेज ऑफ फॉर्मिंग. सेकेंड इज स्टॉर्मिंग. चाहे आप IT के अंदर भी हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही स्टेजेस से गुजरेगा. तो स्टॉर्मिंग में क्या होता है, ओके, अगेन दिस लिटिल हाईलाइटेड पोर्शन, आप एक दूसरे को बहस कर सकते हो, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कन्फ्रंट्रेशन हो सकता है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं. ओके, रेजिस्टेंस शो करोगे किसी की चीज़ को मानने के लिए, अपने बताने के लिए ज़्यादा प्रेशर करोगे. ऑल दैट स्टेज इज स्टॉर्मिंग. ओके, थर्ड वन इज नॉर्मिंग. In this what happens, having gone through this phase, then there is a stage of norming कि आप मिलजुल के then कुछ patterns evolve होने लगते हैं, कुछ norms हो जाते हैं. ओके, कुछ cohesion टीम में आना शुरू हो जाता है. You remember group cohesiveness. ओके, एक दूसरे को आप feedback देना शुरू करते हो, ऐसा कर लेते हैं, तुम ये कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ. ओके, जो issues हैं उसका solutions ढूंढने का कोशिश करने लगते हो. So all that stage is part of norming. And having gone through this stage of norming, then the next stage is performing. Okay, performing. Then ये ग्रुप है, उसमें कोहेजन हो जाता है. ओके, वो ग्रुप टास्क को अचीव करने का कोशिश करता है.
ओके, ओपन डिस्कशन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाता है, ओके, और आप कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें परफॉर्म करने लगते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ओके, अगर इसको ऐसे थ्योरी आप समझ लेते हैं कि एक ग्रुप के अंदर हर एक ग्रुप के मेंबर्स इन स्टेजेस से गुजरते हैं और उन स्टेजेस में कुछ एक चीज़ें होना बहुत लाजमी है, कोई अननेचुरल नहीं है, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ जाएगी। So I hope in today's lessons 2-3 things you would have learned। क्या मैंने खास चीज़ आपको बताने का कोशिश किया आज, राइट, कि GTO के जो सारे टेस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं। दे आर नॉट एट रैंडम। तो पहला तो आपका सबक ये है कि दे आर नॉट एट रैंडम, they happen in a particular sequence for a particular reason। I'll explain that in my next video। So that is second। और कुछ एक important principles हैं जिनका कि इस्तेमाल GTO टास्क के अंदर किया जाता है। ओके, जैसे जेस्टॉल्ट का प्रिंसिपल है, GTO आपको एसेस करने में उस प्रोसेस का फुल्ली इस्तेमाल करता है। ओके, पूरा जो टेस्ट बैटरीज हैं वो इस तरीके से बनाया हुआ है जिसके के अंदर जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट रहता है। पहले एज ए ग्रुप, फिर ग्रुप में से आप थोड़ा सा ठीक कर रहे हो या ख़राब कर रहे हो तो आपकी कुछ क्वेरी है, आपको डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर वापस आके ग्रुप में डाल के फिर आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ग्रुप में कैसा है वो जज करके फाइनल असेसमेंट करेगा। ओके, राइट, सो जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल। ओके, सेकेंड है फ्री एसोसिएशन। आपने शायद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि GTO टेस्ट के अंदर कोई लीडर अपॉइंट नहीं होता है। ओके, टास्क करते समय लीडर इमर्ज होता है। ओके, इमर्ज होता है। कैसे इमर्ज होता है? ग्रुप डायनेमिक्स देखते हुए, ओके, आपका ग्रुप इफेक्टिवनेस देखते हुए। अगर वो सारा चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट इमर्जिंग एज ए लीडर, अदर्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू एज ए लीडर। पर आप शाउट करने लग जाएं, सिखलाए हुए तरीके से काम करने लग जाएं, किसी की सुने ना, वो कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ना आपको GTO लीडर की तरीके से देख पाएगा और ना ही आपके साथ वाले ग्रुप मेंबर्स भी आपको लीडर एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो फ्री एसोसिएशन, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड फ्री एसोसिएशन करेक्टली। देन स्ट्रेस क्रिएशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ GTO टास्क। लाइफ के अंदर भी स्ट्रेस सिचुएशन आना नेचुरल है, मोर सो इन मिलिट्री सर्विसेज बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द जॉब, दैट इज बट नेचुरल। सो यू हैव टू गो मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई स्ट्रेस आएगा, डिफिकल्टी बढ़ेंगी, सेटबैक्स होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है, राइट। जब ग्रुप बनेगा तो स्टॉर्मिंग फेज में आपस में एक दूसरे से बहस भी हो सकती है, वो आपका पॉइंट नहीं समझ सकता है, आप उसका नहीं समझ सकते हो, ये सब होना बिल्कुल नेचुरल है, लाजमी है। ओके, एंड लास्ट ऑफ इट, हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस की, किस किस फेजेस से निकलता है, कैसे वो रिलेट होता है जो डिफरेंट GTO टास्क के अंदर, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियोस। ओके, इफ यू नॉट डन सो यू मे लाइक टू सब्सक्राइब टू द चैनल्स, कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको उसकी जानकारी मिल सकती है।